कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु की आशीष और कृपाओं से भर जाएं। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत
चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। हमें प्यार करने वाले, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले उस सामर्थ्यवान परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय में निवास करने वाले प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारी व्यस्तताओं को दूर रखकर इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन की आंखों को खोलिए और कान को खोलिए। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए और मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए।
मेरे जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को आनंद में परिवर्तित करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। मैं विश्वास के साथ इस समय तेरे अधीन हो जाता हूं। हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, शांति का आत्मा है, वह प्रेम का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को इस समय हमें अपने अधिकार में लेने देंगे। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा सारी सृष्टि को नया बना रहा है। आपके जीवन को भी नया बनाने दीजिए। आपकी परिस्थितियों को बदलने दीजिए। अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। जीवन के हर दुख और पीड़ा को इस समय प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु यीशु मैं विश्वास करती हूं, ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ है, मेरे करीब इस समय। अपने जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को तेरे सामने रखता हूं। प्रभु तूने कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तेरी आवाज को सुनकर आया हूं। मुझे विश्राम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे चैन चाहिए, संतुष्टि चाहिए। मेरा हृदय घायल है, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं, उन सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु हृदय खोलकर इस समय प्रभु से बात कीजिए। पवित्र आत्मा को इस समय अपने अधिकार में लेने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए, आपके परिवार में आने दीजिए। ईश्वर का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, शक्ति का आत्मा, प्रेम का आत्मा, सत्य का आत्मा, प्रज्ञा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, उस आत्मा को इस समय अपने जीवन में आने दीजिए। उसके अधीन हो जाइए। थोड़ी देर मौन होकर प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु मुझे अपने अधिकार में लीजिए, मुझे शांत कीजिए, मुझे चैन दीजिए। मेरे मन और हृदय को समय शांत करके तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मुझे तैयार कीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीषें दे रहे हैं। और आज की इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको भी एक विशेष आशीष देने जा रहे हैं। पक्का विश्वास करना। ये विश्वास करना है कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार में और आपके जीवन में प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। अपने हृदय और मन को पूरे भरोसे के साथ खोल कर रखिए। अपनी आत्मा को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु के दिव्य वचनों के द्वारा प्रभु को आपके जीवन में आज कार्य करने दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासी हैं और हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर उठाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें। जब संसार की शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, उस समय मनुष्य ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाता है, उठाता है। और हम सभी लोग विश्वासी हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। एक सुंदर वचन है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 5 उसके वाक्य 25 में। यिर्मयाह नबी अध्याय 5 वाक्य 25 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती। तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती। तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। एक बार और पढ़ना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती। तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। तुम्हारे पापों ने उन सारे वरदानों से तुम्हें वंचित कर दिया है। कुछ साल पहले मैं मध्य प्रदेश में एक जगह पर साधना देने गया था और एक पुरोहित मेरे पास आए। उन्होंने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। मध्य प्रदेश में बहुत चट्टान होता है, बहुत पत्थर होते हैं और पानी पाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि वो कुआं बनवा रहे थे
चट्टान खोद खोद कर लोग नीचे तक पहुंच गए, पानी नहीं मिला, बड़े उदास होकर लोग वापस आ रहे थे। अंत में एक आदमी रह गया था और उसका पैर एक पत्थर पर लग गया और वो पत्थर लुढ़क गया और पानी का फुहारा फूट निकला। उस एक पत्थर ने उस पानी के फुहारे को रोक रखा था। हमारा ईश्वर आशीर्वाद का ईश्वर है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, अभिशाप देने वाला नहीं है, आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छी चीजें देना चाहता है, एक ऐसा प्रेमी पिता। लेकिन हमारे ही पाप उन सारे वरदानों से हमें वंचित कर दिया है। ये एक सत्य है, सच्चाई है। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। एक दंपति कुछ साल पहले आश्रम आया करती थी और उनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं थी, बच्चों में बहुत सारी समस्याएं थी। काफी दिन तक यहाँ पे आ रहे थे प्रार्थना में। अंत में मैंने सोचा कि मैं उन दंपति से बात करूंगा एक बार। पति पत्नी दोनों को कमरे में बुलाया और उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना के दौरान मुझे एक स्पष्ट संदेश मिला। संदेश यह है कि इस आदमी ने अपने व्यवसाय में बहुत बड़ी बेईमानी की है। और मैंने उससे कहा, उसने कहा कि हाँ स्वामी जी मैं फंस गया हूं। हम एक धंधा कर रहे थे और उसमें हमने मिलावट का काम किया, बहुत बड़ी बेईमानी की और हमारे ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है। उस धंधे को छोड़ दिया है, दूसरा धंधा शुरू किया हूं। प्रभु ने कहा अभी भी वो वही कर रहा है। मैंने कहा अभी भी आप बेईमानी कर रहे हैं। उसने कहा सच्चाई है। अपने नए धंधे में भी वो बेईमानी कर रहा है पैसा ज्यादा कमाने के लिए। मैंने पूछा भाई पाप और कृपा दोनों एक साथ कैसे जा सकते हैं? पाप और कृपा दोनों एक साथ कैसे जा सकते हैं? एक साथ नहीं जा सकते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ प्रज्ञा के बारे में, प्रज्ञा उस व्यक्ति में प्रवेश नहीं करती है जिसके शरीर में पाप निवास करता है। प्रभु की कृपा हमारे अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकती है जब तक हमारे अंदर पाप बसा हुआ। आप पश्चाताप करेंगे तो अलग बात होती है। तो ईश्वर के बहुत सारे वरदानों को हमारे ही पाप रोके रखे हैं। हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 19 में पढ़ने को मिलता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। माना जाता है कि स्तोत्र ग्रंथ राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। दाऊद कहता है कि मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। दाऊद ने पाप किया, अपनी ही सेना के एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। जब दाऊद को पता चला कि उसके गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है तो उसके पति को मरवा डाला। उसके परिवार में विपत्ति पर विपत्ति आई। दाऊद की शांति गई, परिवार की शांति गई। दाऊद कहता है कि मैं अशांत हो गया हूं। दाऊद को अपना पुराना अनुभव याद है कि प्रभु मैं कैसे शांति में जीवन जी रहा था, मैं कैसे खुशी में जीवन जी रहा था, ईश्वर की महिमा का अनुभव करता था, लेकिन मेरे साथ क्या हो गया है? मैं अभी अशांत हूं मेरे पापों के कारण। और आप देखिए स्तोत्र 51 में दाऊद क्या कहते हैं। स्तोत्र 51 उसमें दाऊद कहते हैं अपने पापों के लिए माफी मांगते हुए, स्तोत्र 51 में कहते हैं कि प्रभु जो शांति मैंने गंवाई, जो आनंद मैंने गंवाया वो मुझे वापस दिला दे। स्तोत्र 51 उसके वाक्य 12 और 13 में दाऊद क्या कहते हैं, हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। दाऊद को अपने पुराना जीवन याद आता है कि मैं कितनी कृपा में था,
ईश्वर की कृपा मुझ में छाई हुई थी। मैं इस्राएल का राजा हूं, 40 साल तक शासन करते आ रहा हूं, यशस्वी राजा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मैं अनुभव करते आ रहा हूं, लेकिन मैंने पाप किया और मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा मुझसे दूर है। मेरा आनंद छिन गया, मेरी शांति छिन गई। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे फिर मेरा आनंद प्रदान कर, मुक्ति प्रदान कर, मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे ही पाप ईश्वर की कृपाएं हम तक आने से रोकते हैं। हमारे ही पापों के कारण हमारे जीवन का इतिहास पलट जाता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 1 से 8 तक पढ़ते हैं। आदम और हेवा को ईश्वर ने एक सुंदर बगान में रखा, एक सुंदर सी कहानी है। और ईश्वर ने उनको मना किया था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, ईश्वर की बात को नहीं माना, उन्होंने शैतान की बात को माना और वही फल खाया। वही आदम और हेवा जिनको ईश्वर ने आदन बगान के मालिक बनाया था, अधिकार दिया था, बाद में हम पढ़ेंगे, अर्धनग्न अवस्था में आदम और हेवा को उस बगान से बाहर जाना पड़ता है। कहां ईश्वर की संगति थी, ईश्वर की कृपा थी। पाप के बाद ईश्वर ने आदम और हेवा से कहा कि जमीन तुम्हारे लिए ऊंट कटारे पैदा करेंगे, प्रकृति भी तुम्हारे विरुद्ध जाएगी, तुम परिश्रम करोगे लेकिन परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जब आदम और हेवा ने अपराध नहीं किया था, पाप नहीं किया था, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, उस समय वे जिस पेड़ का फल चाहे वे खा सकते थे। लेकिन अब उनको परिश्रम करना पड़ता है और प्रभु कहते हैं परिश्रम का उचित फल भी नहीं मिलेगा। ईश्वर के अनुग्रहों को अनुभव करने के लिए हमारे पाप एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। मुझे कुछ साल पहले केरल के एक परिवार का किस्सा सुनने को मिला। एक बहुत धनी परिवार है, उस परिवार में विपत्ति पर विपत्ति आ रही थी, पूरा परिवार परेशान था। अंत में परिवार का एक सदस्य एक साधना केंद्र जाता है, साधना में भाग लेता है, पवित्र वचन को सुनता है और बीच में आत्मिक परामर्श के लिए मौका मिला और वो आत्मिक परामर्श के लिए एक व्यक्ति के पास जाके बैठता है और प्रार्थना के दौरान आत्मिक परामर्श देने वाला व्यक्ति कहता है कि आपके परिवार ने एक पुरोहित को बहुत ज्यादा दुख दिया, सताया है, उसके कारण आपके परिवार में इतनी सारी विपत्ति आई हैं। वो भाई फूट फूट कर रोता है, उसने सारी बातें बता दी। कई साल पहले की बात है, एक फादर थे जिनका नाम था फादर बेनेडिक्ट। एक नारी के कत्ल के आरोप में उनको जेल का कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि वो निर्दोष थे। दोष सिर्फ इतना था कि वो नारी कभी कदार उस पुरोहित के पास जाया करती थी पाप स्वीकार करने के लिए और अपने दिल के दर्द को बताने के लिए। इस धनी परिवार के किसी व्यक्ति ने उस नारी के साथ बलात्कार किया था, व्यभिचार किया था और उसके बाद उसको मार डाला था, इसलिए कि वो नारी उस फादर के पास बराबर जाया करती थी। उस फादर के ऊपर इन्होंने वो सजा लगा दी, दोष लगा दिया और उस फादर ने कई वर्ष कारागार में बिताया। कई लोग पाप करने के बाद सोचते हैं कि पाप हो गया, खत्म हो गया, खत्म नहीं होता है। कई लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु उसको भूल जाइए, माफ कीजिए, डिलीट नहीं होता है। पाप का एक इतिहास होता है, पाप का परिणाम होता है और उस परिणाम को हमें भोगना पड़ता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि एकमात्र रास्ता है पश्चाताप का रास्ता, एकमात्र उपाय है पश्चाताप का उपाय।
हम अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, वचन कहता है, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। जो सुख शांति तुमने पाप के द्वारा गंवाया है, वचन कहता है तुम फिर प्राप्त करोगे अगर तुम ईश्वर से मेल करोगे, पश्चाताप करोगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। जब तक पाप हमारे जीवन में बसेगा तब तक हमारे जीवन में ईश्वर का अनुग्रह हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। ईश्वर का अनुग्रह और आशीष पाने के लिए हमें पाप का तिरस्कार करना होगा, परित्याग करना होगा, उसको प्रकट करना होगा, तब जाके ईश्वर की दया हमारे ऊपर बरसने लगेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कितना सुंदर है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे अधर्मों के कारण इन सारे वरदानों से तुम वंचित हो गए हो। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, पाप का परित्याग करें, ईश्वर की दया, करुणा, कृपा और अनुग्रह का अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें पाप की भयानकता के बारे में सिखा, हमें सत्य को स्वीकार करने, अंगीकार करने और समझने की कृपा दे कि दानी और दयालु परमेश्वर के अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए हमारे ही पाप एक बहुत बड़ी बाधा है। अपने पापों का परित्याग करने के लिए, पश्चाताप करते हुए तेरे अनुग्रहों के योग्य बनने के लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। 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 अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना। ओ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना। जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना,
जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना। संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना। करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। स्वास्थ्य प्रदाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना। स्वास्थ्य प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना यीशु आराधना। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। ये आराधना का समय है, प्रभु के सामर्थ्यपूर्ण कार्य का समय है। अपने हृदय को जगाइए, आत्मा को जगाइए, मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। विश्वास में अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु का स्वागत कीजिए अपने जीवन में। प्रभु से कहिए, आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तेरे उस महान प्रेम पर विश्वास करता हूं। तूने क्रूस पर अपने आप को अर्पित करके मेरे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। धन्यवाद यीशु। तूने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हाँ, तूने ये करके दिखाया। धन्यवाद यीशु। मैं अपने जीवन को तेरे सामने समय लाता हूं, मेरे परिवार को तेरे सामने लाता हूं, मेरी परिस्थितियों को तेरे सामने लाता हूं। मैं जानता हूं कि तू ही मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है और कोई नहीं कर सकता है।
मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं कि मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, इसलिए तेरी आवाज को सुनकर तेरे पास आया हूं। यीशु, तूने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने जीवन को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए मेरे भाई और बहनों। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, हमारे प्रभु आशीषों का ईश्वर है, आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और एवा को आशीर्वाद दिया, अपने चुने हुए लोगों को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने अपनी प्रिय जनता के लिए आसमान से मन्ना बरसाया, अपनी प्रिय जनता को लाल समुद्र पार करने के लिए उसे 2 भागों में विभाजित किया। आज भी प्रभु हमारे प्रतिदिन के जीवन में यही करते हैं। हमारे प्रभु हमें प्रेम करने वाले प्रभु हैं, हमारा ख्याल रखने वाला प्रभु हैं, हमारे बारे में सोचने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद दीजिए इसके लिए और अपने जीवन को प्रभु के सामने लाइए। ये आराधना का समय हमारे लिए अनुग्रह का समय बने, आशीष का समय बने, बंधनों से आजादी का समय बने, रोगों से छुटकारे का समय बने। प्रभु की आशीष पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 32 में, धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वो जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। आगे वो कहते हैं, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रहीं, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। स्तोत्रकार कहता है कि जब तक मैं मौन रहा, यानी मैं चुप रहा, मैं अपने पापों को छिपाए रखा, तब तक मैं परेशान था, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकार करूंगा। मैं प्रभु के सामने अपने पाप को स्वीकार करूंगा। वचन में लिखा हुआ, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया, मुझे स्वतंत्र किया। पाप हमें बंधन में डालता है, पाप हमारे जीवन में अशांति लाता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 38 में उसके वाक्य 5 से, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है, मैं पंगु और टूटा हुआ हूं, हृदय की पीड़ा से कराहता हूं। पाप कितना भयानक है, उस महान और प्रेमी प्रभु के प्रेम से हमें वंचित करता है, उसके अनुग्रहों से हमें वंचित करता है। हमें पाप के लिए प्रभु से माफी मांगना जरूरी है, अपने पापों के ढेर को प्रभु के सामने उतारना जरूरी है, उस बोझ को प्रभु के सामने उतारना जरूरी है। प्रभु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपने पाप के बोझ को इस समय प्रभु के सामने उतारें। हमारे ही पाप हमारे लिए कृपा के लिए बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। हम अपने सारे पापों को इस समय प्रभु के सामने लाएंगे, आंखें बंद करते हुए अपने मन और हृदय और आत्मा में जो पाप का कलंक, उससे छुटकारे के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। बाइबल में बताती है, जो पश्चाताप करता है उस पश्चाताप के द्वारा उसको एक नया जीवन मिल जाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसीलिए वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हम पर दया दिखाता है। आंखें बंद करके हृदय खोलकर इस समय अपने सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। हृदय की गहराई से प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। उस सुड़ाऊ पुत्र की तरह जिसने पिता के सामने गिड़गिड़ा कर बोला कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, उसी तरह हम भी प्रभु के सामने कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मेरे पापों के कारण मैं अशांति महसूस करता हूं।
अपने सारे पापों और कमजोरियों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। आइए हम स्तोत्रकार के साथ मिलकर इस समय माफी मांगते हुए बोलें, मेरे पीछे दोहराएंगे, हे ईश्वर हे ईश्वर तू दयालु है, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। हे ईश्वर हे ईश्वर तू दयालु है, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया तू कर। दया सागर है, तू दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर। मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। जो तेरी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं तो जन्म से अपराधी, मैं तो जन्म से अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। ज्ञान की बातें सिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर मुझे दूर न कर। और पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुझे फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मेरा मन सुदृढ़ बना। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। हे मुक्तिदाता, हे मुक्तिदाता, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया तेरे कर। पवित्र रक्त तेरे से पवित्र रक्त से मुझे धो दीजिए, मुझे धो दीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। मुझे तेरे अनुग्रह के योग्य मुझे बनाइए। तेरे अनुग्रह के योग्य हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे उस गीत को गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा
पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। प्रभु अपने दिव्य रक्त से आपको शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। आपके मन हृदय आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, आपके शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, आपके घर परिवार को शुद्ध कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, चोर चुराने मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु का जीवन इस समय हमारी ओर बह रहा है। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी आराधना तेरी स्तुति। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी आराधना तेरी स्तुति। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी आराधना तेरी स्तुति।
हमारे बीच में जो विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों में, उनके लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। हो सकता है कि आप नशे के बंधन में हैं, नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। अलग अलग प्रकार का नशा, शराब पीने की आदत, नशीले पदार्थ खाने पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, अन्य प्रकार की आदतें, उसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आपके परिवार के सदस्य कोई छुटकारा पाना चाहता है, इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 34 में, जो पाप करता है वो पाप का दास है। लेकिन उसी अध्याय में वाक्य 36 में प्रभु कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि यीशु हमें स्वतंत्र करेंगे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। और यीशु हमें स्वतंत्र करने के लिए इस संसार में आए हैं। लूकास अध्याय 4 वाक्य 18 में प्रभु स्वयं कहते हैं कि दलितों को स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, बंदियों को आजाद करने के लिए आए हैं। यीशु उसी के लिए आए हैं, आज भी वही कार्य करते हैं। शराब और अन्य प्रकार की बुरी आदतों में पड़े, अश्लीलता, गंदी आदतें, गंदे रिश्ते, वासना संबंधी पापों से लिप्त भाई बहनों के लिए समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता से इस वक्त ऐसी बुरी आदतों से उन्हें छुटकारा दे दें। हर प्रकार की ऐसी आदतों से छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के परम पावन नाम पर पवित्र रक्त की शक्ति से आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए जाएंगे, बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी 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 फ्रीडम 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 डिलीवरेंस 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 डिलीवरेंस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में जो शारीरिक रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कई लोग शारीरिक रूप से रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग के शिकार, दुख में, पीड़ा में, उदासीन, निराशा में है। डॉक्टरों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, दवा काम नहीं कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में पड़े एक एक भाई बहन को इस समय यीशु के सामने लाएंगे। विशेष करके इस कार्यक्रम में, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी रोगियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हृदय खोल कर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस प्रार्थना के योग्यता के द्वारा, अपने पवित्र रक्त की योग्यता के द्वारा ऐसे रोगियों को चंगाई दें। विभिन्न प्रकार के रोगों से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, टीबी के रोग से, चमड़े संबंधी रोगों से, हृदय रोग से, किडनी के रोग से, अन्य प्रकार के हर रोग से प्रभु यीशु अपने पवित्र शरीर और रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा चंगाई दे, आजादी दे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हीलिंग 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 हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।